जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक्वेरियस लगन, दैट इज कुंभ लगन है आपका। तो 1 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 तक का प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में क्या क्या लेके आ रहा है, कौन कौन से आपको बेनिफिट मिल सकते हैं या कौन कौन से चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। ये है आपका प्लैनेटरी चार्ट। यहाँ पर आपने देखा होगा आपका जो लगन लॉर्ड है सैटर्न, जो आपके लगन में ही बैठे हैं सिंस 2023 मार्च 23। और अब यहाँ पर थ्रू आउट द मार्च आपके सूर्य देव जो आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं वो आपके लगन में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सैटर्न और सन ये दोनों वी ऑल नो कि फ्रेंडली टू ईच अदर नहीं है, क्योंकि इनका जो तत्व है और जो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पर एज अ पर्सन, एज अ लगन मीन्स आपकी बॉडी, आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन भी कह सकते हैं या कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैश में रहेगा, क्योंकि कहते हैं सन में ईगो है तो हम ये भी कहते हैं कि सैटर्न में भी बहुत ईगो है। तो यहाँ पर आपका ईगो इन्फ्लेट हो सकता है। दो सन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को निखारने का काम करेंगे और सन कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस भी देंगे। बट जस्ट बिकॉज सैटर्न है तो सैटर्न में कहीं ना कहीं लगन में आपको स्लोनेस, आपकी बॉडी में यू फील लाइक वर्किंग हार्ड, और ये आपका मन करेगा कि आप एक्टिव रहें। हाउएवर आप जस्ट बिकॉज सैटर्न की जो क्वालिटी है ना स्लोनेस है, दो सैटर्न मार्च एंड मीन्स 31 मार्च से वो अपना साइन चेंज कर देगा, वो पाइसेस में आ जाएगा। बट थ्रू आउट द मार्च आपको वो स्लोनेस दिखेगी इन योर लाइफ, और यहां से वो एस्पेक्ट करेगा आपके 7th हाउस, हाउस ऑफ योर मैरिज एंड योर बिजनेस पार्टनर। अब यहाँ पर अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ध्यान इस महीने रहना है कि आपकी कोई या आपके लीगल पार्टनर्स जो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। और अपने को आपने डोमिनेट नहीं करना अपने स्पाउस के ऊपर, और आपको ये भी लगेगा कहीं ना कहीं स्पाउस आपको कुछ समझाने की भी कोशिश करेगा ना तो यू विल नॉट बी रेडी टू लिसन टू द एडवाइस। और आपने सुन भी लिया ना तो आप सुनने के बाद उसे यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा अच्छा आई नो बेटर देन माई स्पाउस। तो वो चीज का थोड़ा ध्यान रखें जिससे आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपका जो लगन लॉर्ड है दैट इज सैटर्न एंड राहु, और आपका जो स्पाउस दैट इज 7th हाउस है वो आपका लियो है। तो वैसे भी अक्सर जब आपकी फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस आपकी वजह से या आपके स्पाउस की वजह से तो बहुत ज्यादा हेल्दी केमिस्ट्री नहीं होती, और इस टाइम पे थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखना है। हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज अब यहाँ पर 2nd हाउस देखिए, 2nd हाउस में आपको राहु भी मिलेगा, मरकुरी मिलेगा डेबिलिटेटेड, और आपको वीनस मिलेगा जो एक्सॉल्टेड है एंड रेट्रो है। वीनस यहाँ पर आपके योग कारक है, आपके 4th हाउस और 9th हाउस के आपके लॉर्ड हैं, वो एक्सॉल्टेड हो गए बट रेट्रो हो गए, तो कहीं ना कहीं क्षमताएं बहुत ज्यादा हो गई। तो हो सकता है यहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट करें, आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा। और आप ये भी कह सकते हैं जस्ट बिकॉज रेट्रो होगा तो कहीं ना कहीं आप 2nd हाउस में बहुत सारी एनर्जीज हो गई, तो यू विल एक्चुअली इंटरनली फील एज इफ आपके पास कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अबंडेंस की थ्रू आउट 2.5 years में कमी आपको दिखेगी। तो इस बार कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एक पेसिमिज्म भी आ सकता है कि मैं मतलब अब तक इस मकाम पे नहीं पहुंचा जो मेरा टारगेट है, मैंने अचीव नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके आप बहुत ज्यादा एफर्ट भी मारोगे। बट इन द लेटर वीडियो आई विल टेल यू द डेट्स, मैं डेट्स बताऊंगी आपको, आप उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको समझ आएगी। आप अब जब भी आप पैसा कमाएंगे तो उसे सेव भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, रेदर देन बहुत ज्यादा खर्चा करें, क्योंकि नाउ यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, कि बचाना, पैसा बचाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ के लिए। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं जस्ट बिकॉज राहु है ना 2nd हाउस में आपका, तो राहु ने एक्सपैंड कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपने राहु को मतलब राहु की एनर्जी से जस्ट कैरिड अवे नहीं हो जाना। अगर आपको जहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होए तो आपको अपनी वाणी का, अपने ईगो का थोड़ा ध्यान रखना है
कि आप किसी को हर्ट ना कर दें अपनी वाणी से। जिस दिन आप पैसा कमाएं और आपको लगे कि वाह आज तो मतलब मैंने बहुत अच्छा कमाया, कहते हैं एक आपके अंदर एक मैं की भावना आ जाए। तो कोशिश करें जिनका डे अच्छा नहीं हुआ आप उनको कहते ना थोड़ा सा छोटा ना उन्हें समझें, या उनको मतलब कहते हैं बी लिटिल काइंड ऑफ थिंग होती है ना, आप उसको मतलब रिस्पेक्ट करें दूसरे इंसान की भी, आई वुड से। और हम ये भी कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक अनवांटेड शोशा में ना रहें। और नाउ वील टॉक अबाउट द डेट्स। अगर आप 1 मार्च को आप थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखें, हो सकता है अचानक आपका सर दर्द हो जाए या कहीं ना कहीं एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसीलिए आपने वैसे भी थ्रू आउट द मार्च आपने अपनी थोड़ी ईगो का और अपने जो आपका बहुत ओवर डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है टुवर्ड्स अदर पीपल की मेरी चलेगी, मेरी मानो, और आपका एग्रेशन इन योर वॉइस दिखता है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और हल्का खाना खाएं जिससे आपका स्टमक सही रहेगा। और हम ये भी कहेंगे कि 2 और 3 मार्च को आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, बट आपको लालच में आके बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देना कि आपने सारा पैसा ही लगा दिया और उसके बाद फिर आपको नुकसान हो जाए। 2 और 3 मार्च को आपका जो भी पुरानी इन्वेस्टमेंट होगी उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि फिर डेट्स मतलब कुछ खास आपको प्रॉफिट नहीं आ सकता। आई विल टेल यू 8th और 9th को भी आप कोई भी रिस्की फाइनेंशियल वेंचर या इन्वेस्टमेंट में ना पैसा डालें। 12th मार्च, 13 मार्च, 14th मार्च को आपके स्पाउस की थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो सकती है, जैसे सीजनल वेदर चेंज की वजह से खांसी जुकाम बुखार। तो थोड़ा स्पाउस को भी अंडरस्टैंड करें, एम्पैथाइज करें इस टाइम पर, विच विल लीड यू टू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, एक यूजफुल वीडियो होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, अलौकिक को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। जय बालाजी।